दोस्तों, म्यांमार के उत्तरी पश्चिमी तट पर एक शहर है सितवे। ये रखाइन प्रांत की राजधानी है। बर्मा की स्थानीय भाषा के अनुसार इसका मतलब होता है जंगल वाली जगह। साल 1784 में बर्मा के राजा बोधवपाया ने जब इस प्रांत पर हमला किया, तब रखाइन लड़ाकों ने कालादान नदी के छोर पर इन्हें कड़ी टक्कर दी थी। फिर 1825 में एंग्लो बर्मा युद्ध के दौरान ब्रिटिश फौजें सितवे के तट पर उत्तरी और शहर के प्राचीन अखायब डो पेगोडा के इर्द गिर्द अपनी छावनी बनाकर रहा करती रही। कुछ आधुनिक इतिहासकारों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए कोहिमा के साथ साथ अराकान, जिसे अब रखाइन के नाम से जाना जाता है, उसमें भी जीत हासिल की थी। म्यांमार सरकार की 2014 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक रखाइन की कुल आबादी करीब 21 लाख है, जिनमें से 20 लाख बुद्धिस्ट हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य की करीब 10 लाख की आबादी को जनगणना में शामिल ही नहीं किया गया था और बताया जाता है कि इसमें अधिकांश रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, जिनके एक बड़े हिस्से को राजधानी सितवे के बाहर वाले एक प्रतिबंधित इलाके में रखा गया है। आज वही रखाइन फिर से न सिर्फ सुर्खियों में है, बल्कि भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच जबरदस्त होड़ की जगह बन चुका है। दरअसल 9 मई 2023 को भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल टिन आंग सान ने एक साथ कालादान परियोजना के तहत एक नए सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल ने वहां पहुंचने से पहले भारतीय मालवाहक जहाज का भी स्वागत किया, जिसने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की थी। दरअसल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और इस नई परियोजना से न सिर्फ भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में बल्कि उत्तरी और मध्य म्यांमार में नए व्यापार, परिवहन और बिजनेस को बढ़ावा मिल सकता है। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना कोलकाता बंदरगाह को समंदर के जरिए म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। इसका लाभ यह है कि सितवे बंदरगाह से पालेतवा नदी के जरिए कालादान पालेतवा को भारत की सीमा तक और म्यांमार सड़क के रास्ते लांगतलाई, मिजोरम तक जोड़ देती है। साल 2008 में इस परियोजना का बजट 500 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण में हुई देरी और बढ़ती लागत के कारण इसे बनकर तैयार होने में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लग गई। ये परियोजना 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू की गई थी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे एक ईस्ट रिमॉडल्ड पॉलिसी के रूप में अपनाया है। कालादान परियोजना को एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सड़कों, पुलों और फ्लोटिंग बैराजों जैसे व्यापक बुनियादी ढांचे बनाए गए हैं। भारत से लैंडलॉक्ड पूर्वोत्तर राज्यों तक जाने का एकमात्र मार्ग पश्चिम बंगाल के संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कार्गो, खाद्य सामग्री और अनाज बांग्लादेश के माध्यम से होकर आने से भारत का फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि लागत कम होगी। ये पहली बार है जब भारत को म्यांमार में एक मजबूत जगह मिली है पैर जमाने के लिए। म्यांमार की राजनीतिक स्थिति में दशकों से उतार चढ़ाव आते रहे हैं और कोई गारंटी नहीं है कि आगे क्या होगा। अब सवाल यह है कि इसी परिवेश में भारत अपने सामरिक आर्थिक हितों को पूरा करने की चुनौती भी रहेगी, क्योंकि म्यांमार चीन का भी पड़ोसी है और बांग्लादेश का भी। साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद से फौजी सरकार और जातीय अधिकार मांग रहे कम से कम 1 दर्जन विद्रोही गुटों में टकराव फिर से शुरू हो गया। इन सब में सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला रखाइन प्रांत का ही है, जिसमें म्यांमार के बाहर भी कई आयाम है। चीन पहले से ही अपनी हितों की रक्षा के लिए कथित तौर से रखाइन में सक्रिय रहा है और भारत और बांग्लादेश भी इसमें पीछे नहीं छूटना चाहते। वहीं 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान तो हिंसा का शिकार होने के बाद रखाइन से पहले ही बांग्लादेश में खदेड़े जा चुके हैं, जो कोक्स बाजार के कैंपों में रह रहे हैं। उधर बांग्लादेश सरकार इस पलायन को अस्थायी करार देते हुए हर संभव प्रयास कर रही है कि वे वापस म्यांमार जा सके। हकीकत ये भी है कि बांग्लादेश इस पक्ष में नहीं है कि म्यांमार सीमा पर स्थित रखाइन प्रांत में हिंसा होती रहे, क्योंकि उसे सीमाओं की चौकसी के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं जो महंगे साबित होते हैं। लेकिन अभी तक रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने की बांग्लादेश की हर कोशिश नाकाम ही रही है। वहीं बात करें चीन की, तो रखाइन प्रांत में उसके भी निजी हित जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रमुख हित है दक्षिण चीन और बंगाल की खाड़ी के बीच एक ट्रांसपोर्ट और आर्थिक कॉरिडोर को बचाए रखने का। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में बनकर तैयार हुए क्याग पियो नाम का एक बंदरगाह, एक गैस पाइपलाइन और इस बंदरगाह से लेकर दक्षिणी चीन तक जाने वाली रेलवे लाइन की सुरक्षा चीन के लिए अहम है। इन सभी की वजह से चीन को पहली बार रखाइन से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुंच मिली है और जाहिर सी बात है वो इसे गंवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत को उम्मीद है कि कालादान बंदरगाह प्रोजेक्ट के सफल हो जाने के बाद अब म्यांमार में व्यापार और बिजनेस के लिए बांग्लादेश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा और आयात
आयात निर्यात सीधे होगा। दरअसल रखाइन फिलहाल वो कैंडी है जिसे भारत, चीन और बांग्लादेश सभी चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि म्यांमार में हर पल तेजी से बदलते हालातों को देखते हुए ये तीनों पड़ोसी हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि वे फायदे में रहें। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कौन कितना फायदे में रहता है। दोस्तों, आप म्यांमार के मौजूदा हालातों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कभी म्यांमार में वापस लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।